नमस्ते सभी को एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी इन टाइम टुडे। बड़ी खुशी की बात है कि आप सब ज्वाइन कर गए हैं। जरा सा आज थोड़ा मुश्किल विषय है। मुश्किल इसलिए है क्योंकि इसको थोड़ा इन डेप्थ समझना पड़ेगा आज, और अगर ये समझ में नहीं आएगा तो फिर वो भ्रम और डाउट्स दिमाग में चलते रहेंगे। लेकिन एक चीज क्या होती है कि जब हम ज्ञान की तरफ अग्रसर होते हैं, कि हमको जब कोई चीज का ज्ञान प्राप्त करना है, ज्ञान लेना है, तो कई चीजों को हम क्लोज एंड नहीं कर सकते। मतलब हमको ओपन एंडेड रखना पड़ता है, जिसका मतलब ये है कि हमको एक इनफाइनाइट की तरफ, ब्लैंक इनफाइनाइट की तरफ देखकर समझना पड़ता है कि ओके, मैंने जितना समझा है वो ठीक है, उसके बियॉन्ड अवेटेड है, शायद समझ में आएगा। तो यही कॉन्सेप्ट रखना पड़ेगा। हम किसी भी पर्टिकुलर डेड एंड तक इसको सील करके बंद नहीं कर सकते। चलिए बातें करते हैं। आज हमने आत्मा पे बात करनी है, और आत्मा के ऊपर बात करने के लिए आप सबसे मैंने आज कहा था कि हम लोग यही काम करेंगे आज। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी, और इस पे बात शुरू करते हैं। अब किसी भी बात को समझने के लिए इसको हम या तो एक स्पेसिफिक दायरे में बांध कर उसको समझ सकते हैं, या ओपन करके समझ सकते हैं। जो वैदिक संस्कृत है वो संस्कृत के नियमों पे नहीं चलती, ये आप मान के चलिए। संस्कृत भाषा के नियम है, वो संस्कृत भाषा के लिए बने हैं, उस तरह से चलते हैं। हाँ, वो वैदिक संस्कृत के ऊपर से लिए गए हैं। जो वैदिक संस्कृत है वो किसी भी भाषा के नियम पर नहीं चलती, क्योंकि वो सब भाषाओं की माँ है, और सबसे पहले बनी भाषा वैदिक संस्कृत ही है। वैदिक संस्कृत की भाषा में वार्तालाप नहीं होते, डायलॉग्स नहीं होते। हाँ, वैदिक संस्कृत को समझने का बिल्कुल ही अलग तरीका है देन एनी अदर लैंग्वेज। अब इसको ध्यान में रखिए। हम कई शब्दों पे आज बात करेंगे, और कई शब्दों को हम समझने की चेष्टा करेंगे। मैंने आप सबसे कहा हुआ है कि जैसे प्राण को ले लेते हैं, हम प्राण को लिमिटेड सिर्फ ब्रेथ की तरह नहीं देख सकते कि जो सांस है वो प्राण है, बस उस तरह से हम नहीं देख सकते। क्योंकि प्राण बहुत सारी अलग अलग वस्तुओं में, अलग अलग एप्लीकेशंस में, अलग अलग डेफिनेशंस में हम यूज करते हैं। कि प्राण, प्रकृति में भी प्राण फूंक दिए, या मनुष्य के जीव के शरीर में प्राण फूंक दिए, या उसी तरह कहा जाए कि जब इन सब चीजों में, या कि सूर्य में या चंद्रमा में या किसी भी चीज में परमात्मा के प्राण सब जगह है, वो प्राणदाता है। अब वो प्राणदाता है तो प्राण शब्द जो होता है वो सिर्फ एक लिमिटेड एप्लीकेशन में यूज नहीं हो सकता। बिल्कुल इसी तरह आत्मा शब्द भी एक लिमिटेड डेफिनेशन में यूज नहीं हो सकता। इसके बहुत मल्टीपल मीनिंग्स हैं, बहुत अलग अलग एप्लीकेशन हैं। अकेले ऋग्वेद के अंदर आत्मा को डिफाइन करने के 16 अलग 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 एप्लीकेशन और मतलब है अकेले ऋग्वेद में, और उसके बियॉन्ड जाएंगे तो बहुत सारे और भी मिल जाएंगे। अब हम या तो इसको यूं समझें कि आत्मा को हमने सोल कह दिया, और सोल कह के समझ लिया कि ये सोल है। सोल आत्मा का नाम हो सकता है, एक डेफिनेशन हो सकती है, मगर उसके बियॉन्ड मल्टीपल डेफिनेशंस और भी हैं। इसको आप समझ के चलिए। अब इस पर कुछ इन डिटेल थोड़ी और चर्चा करता हूं, फिर आगे आता हूं। आत्मा जो मनुष्य के शरीर में होती है, इसके 4 भाग या 4 स्वरूप कहे गए हैं। मनुष्य के शरीर में ही 4 स्वरूप, जैसे शरीर के, हमारे जिस्म के, हमारे शरीर के 4 स्वरूप कहे गए हैं, वैसे ही आत्मा के 4 स्वरूप कहे गए हैं। अब शरीर के 4 स्वरूपों को समझते हैं पहले, तो आत्मा के 4 स्वरूपों को समझना आसान हो जाएगा। शरीर के 4 स्वरूप होते हैं। स्थूल शरीर, फिजिकल बॉडी, जिसमें मैं बैठा हूं, ये मेरा स्थूल शरीर है, सॉलिड बॉडी। दूसरा होता है सूक्ष्म शरीर, माइन्यूट बॉडी, या जिसको कहा जा सकता है एस्ट्रल बॉडी। तो वो माइन्यूट जो सूक्ष्म शरीर है, वो सूक्ष्म शरीर वो होता है जब मेरा ये शरीर छूट जाता है, और शरीर छूटने के बाद ये जो
बिलोंगिंग्स है मेरी शरीर की, ये सारी की सारी बिलोंगिंग्स प्रकृति में जाके मिल जाती हैं। ठीक है ना? हम जब अंत्येष्टि संस्कार किया करते हैं, जब डेथ के बाद के संस्कार होते हैं, तो हम ये परमात्मा से प्रार्थना करते हैं और उस मंत्रों में इस चीज को कहते हैं। हम ये कहते हैं कि आंखें जो हैं, चक्षु जो हैं, उसने सूर्य से और प्रकाश से बोरो किया था, तो हम उसको उसमें वापस भेज देते हैं। ठीक है ना? इसी तरह हम कहते हैं कि जो श्रोत्र हैं, उसने दिशाओं से मांग कर अपनी शक्ति को लिया था, उस शक्ति को हम श्रोत्र दिशाओं को वापस कर देते हैं। जो हमारे सूंघने की शक्ति है, हमने जो टेस्ट करने की शक्ति है, वो जल से, वायु से, इस तरह हम उसको वापस कर देते हैं। इसका मतलब समझने की कोशिश करिए। ये सिर्फ मंत्र नहीं है, या ये सिर्फ अंत्येष्टि में कह दिया डेथ पर, ये नहीं होता। हमने वाकई ही जो हमारे अंदर जो शक्ति है, हमारे अंदर जो कॉन्सेंट्रेटेड पावर है किसी भी पर्टिकुलर चीज की, जैसे सुनने की पावर है या जैसे चखने की पावर है, ये हमने किसी ना किसी प्राकृतिक शक्ति से बोरो की हुई है। ठीक वैसे जैसे हमने ये शरीर बोरो किया हुआ है। शरीर हमने किससे बोरो किया है? प्रकृति से बोरो किया है। इसके बनाने में मिट्टी भी काम करती है, इसके बनाने में वायु भी, आकाश भी, जल भी, अग्नि भी, सब काम करते हैं ना? इसी तरह से हमने ये बोरो किया, बोरो करके इसको कॉन्सेंट्रेट करके, क्रिस्टलाइज करके शरीर बना लिया। ठीक इसी तरह ये शक्तियां भी हम बोरो करते हैं, और बोरो करने के बाद ही हम उन शक्तियों को क्रिस्टलाइज करके, कि अग्नि से जो हमने शक्ति ली है वो हमारे प्राणों में आ गई है, हम प्राण ले रहे हैं क्योंकि हमको अग्नि ने वो शक्ति दी है और वायु ने उसको हेल्प किया है। तो हम जब अंत्येष्टि करते हैं, किसी की डेथ होती है, तो कहते हैं कि उस अग्नि को हम समर्पित करके वापस दे रहे हैं। वापस इसलिए दे रहे हैं कि हमको जब फिर जरूरत पड़े तो हमें ये अवेलेबल हो। ये हम पूजा में कहते हैं, प्रार्थना में कहते हैं, जब हम अंत्येष्टि करते हैं। समझना ये पड़ेगा कि वो शरीर जो हम दे रहे हैं और हम कहते हैं हमको फिर अवेलेबल हो जाए, वो हमारा सूक्ष्म शरीर कहलाता है। सूक्ष्म शरीर, जो कि हम दोबारा जब जन्म लेते हैं तो बोरो करके उसी से हम दोबारा शरीर की फॉर्मेशन कर लेते हैं। जो भी शरीर मिल जाए, फॉर्मेशन एक सी होती है सबकी, एक ही जरिए से होती है। चाहे वो हाथी का शरीर है, चाहे घोड़े का है, या चिलचट्टे का है, या मक्खी का है, या मनुष्य का है। शरीर प्रकृति से मांग कर उन शक्तियों को लेकर ही बनता है। इस शरीर के साथ आत्मा जो होती है, वो पर्टिकुलर आत्मा के साथ ये सूक्ष्म शरीर चिपका रहता है, क्योंकि उस आत्मा को कर्म भोग करने के लिए बड़ी शीघ्र दोबारा जन्म लेना है। इसीलिए वो आत्मा से सूक्ष्म शरीर अलग नहीं होता। उस सूक्ष्म शरीर के अंदर अंतःकरण चतुष्टय भी आ जाते हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये चार भी जुड़ जाते हैं उसके साथ, तो वो एक आइडेंटिटी बन जाती है। फिर वो आत्मा दोबारा जन्म लेने के लिए कहीं ना कहीं अपना रास्ता ढूंढती रहती है। जैसे ही जन्म उसको मिलता है, वो इस सूक्ष्म शरीर को और अंतःकरण चतुष्टय को साथ लाके जन्म लेने का प्रयास, जन्म लेने का काम शुरू कर देती है, दोबारा शरीर फॉर्म करने का। ये हो गया दूसरा सूक्ष्म शरीर। तीसरा शरीर होता है कारण शरीर, जिसको ऑरल बॉडी कहा जा सकता है। ऑरल या एस्ट्रल, कौन सा बताया मैंने? ऑरल। कारण शरीर वो होता है जो कि इन सूक्ष्म वस्तुओं से छूट जाने के बाद परमात्मा की दया व्यवस्था के अंदर मूल प्रकृति जो होती है, जिसके अंदर परमाणु होते हैं, सिर्फ अणु, उसी तरह से अणुओं में परमाणुओं की तरह वो कारण शरीर जाके बैठ जाता है, कि जब भी जन्म मिलेगा तो ये अणु परमाणु जब इकट्ठे होंगे तो फिर मैं दोबारा सूक्ष्म शरीर मांगूंगा, फिर मैं दोबारा आत्मा से अटैच होऊंगा, फिर मैं जन्म लूंगा। और चौथा होता है तुरीय शरीर। तुरीय का मतलब होता है जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, सिर्फ नाम के वास्ते है, वो वाला शरीर। वो शरीर जो कि हमको मिलेगा या नहीं मिलेगा हमको नहीं पता, वो कारण के बियॉन्ड है, क्योंकि हमने या तो मोक्ष प्राप्त कर लिया है, और या हमारे जन्म मरण का सिस्टम इस वक्त नहीं है, या कहीं पर भी वो प्रकृति बनी हुई नहीं है जिसमें हमने जन्म लेना है। तो हम वो तुरीय शरीर रखते हैं, जिसमें से फिर हम कारण बना सकते हैं,
सूक्ष्म बना सकते हैं, स्थूल बना सकते हैं। थोड़ा सा वेग कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा मतलब फैला हुआ कॉन्सेप्ट है, पकड़ना पड़ेगा। इसी तरह से आत्मा के 4 भाग बताए गए हैं। 4 भागों में स्थूल आत्मा वो होती है जो हमारे शरीर में इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सूक्ष्म आत्मा वो होती है जो कि अगले जन्म, अगले कर्म भूमि की तलाश में हमेशा इधर उधर अपने एंटेनास घुमाती रहती है कि कहां पर भूमि मिल गई है तो मैं इस स्थूल को भी उठाकर वहीं ले जाऊं। सूक्ष्म आत्मा वो होती है। और कारण आत्मा वो होती है जो इसी तरह से जब सृष्टि नहीं होती या शरीर नहीं होता या आत्मा को कहीं जाने की जगह नहीं होती तो वो एक अणु की तरह, मॉलिक्यूल की तरह बैठकर बादलों में, पर्जन्य में बैठकर चुपचाप बैठी देखती रहती है। तुरीय आत्मा वो होती है कि जब इंसान को मोक्ष मिल जाता है, उसकी आत्मा को शरीर के साथ अटैच होने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, तब वो बिल्कुल तुरीय आत्मा परमात्मा के साथ एक रूप होके, एक स्वरूप होकर समता प्राप्त करके बैठ जाती है। नेति नेति कहा जाता है जिसको, इट्स नॉट देयर, कुछ भी नहीं है। इस तरह से 4 आत्माएं तो मनुष्य के साथ अटैच्ड मनुष्य शरीर में है। ये आत्मा के गुण होते हैं। जो गुण होते हैं वो होती है इच्छा, द्वेष, सुख दुख, प्रयत्न और ज्ञान। ठीक है ना? अब इन सारे गुणों के साथ इस आत्मा को ट्रैवल करना पड़ता है, राइट फ्रॉम जैसे ही तुरीय में से निकल के कारण में आती है, ये गुण उसमें आ जाते हैं। ये तो 4 किस्म की आत्माओं का जिक्र मनुष्य के साथ हुआ है। इसी तरह से जैसे मैंने आपको बताया कि ऋग्वेद में 16 आत्माएं तो ऋग्वेद में ही हैं, अथर्ववेद में और भी हैं। ठीक है, सामवेद में कोई मेंशन नहीं है, यजुर्वेद में भी इसका कोई जनरली डिफरेंट मेंशन नहीं है। लेकिन अब ये समझना पड़ेगा कि जिस तरह से किसी भी वस्तु को, किसी भी प्राकृतिक वस्तु को, ठीक है, हमने कोई भी प्रकृति की वस्तु को चलायमान करना है, प्रकाशमान करना है, तो उस वस्तु को चलाने के लिए परमात्मा उसमें प्राण फूंक देता है। इसी तरह से एक पर्टिकुलर क्वालिटी या पर्टिकुलर टाइप की आत्मा भी फूंक देता है। तभी कहा जाता है कि सूर्य आत्मा, कि सूरज की जो आत्मा है, सूरज के अंदर जो प्राण है, उसी तरह से चंद्र आत्मा, चंद्र के अंदर जो आत्मा है। ये हम बातें कहते हैं और पढ़ते भी हैं, शास्त्रों में भी पढ़ते हैं और पुराणों में भी पढ़ते हैं। तो ये बात समझनी पड़ेगी कि वो जो पर्टिकुलर टाइप की आत्मा जिसका जिक्र हो रहा है वो मनुष्य वाली आत्मा नहीं है। ये हो सकता है कि इस मनुष्य की 4 आत्माओं में से एक टाइप की आत्मा की क्वालिटी उसके अंदर है, पॉसिबल, या और भी हो सकती है। अब जब ये कहा जाता है तो ये समझना पड़ेगा कि या तो इसको हम इंग्लिश के जो सोल का लेवल है उस पर पकड़ लें कि हमको उसके बियॉन्ड जाने की जरूरत नहीं है, सबके अंदर एक सोल है और सब सोल ही है, तो फिर ठीक है, आप उस लेवल तक जाके अपने आप को फुल स्टॉप लगा सकते हैं अगर आप चाहें तो। और अगर आप इन डेप्थ जाना चाहते हैं तो आपको ये समझना पड़ेगा कि इसके आगे और बियॉन्ड क्या है। ये सच है कि कई जगह ऋषियों ने ये कहा है कि जब मनुष्य की बुद्धि बहुत ज्यादा विकृत हो जाती है, बहुत ज्यादा पापी बुद्धि हो जाती है, बहुत ज्यादा पाप करने लगता है, तो परमात्मा उसको पकड़कर उसका सर नीचे करके उल्टा जमीन में दबा देता है। तो जब जमीन में दबा देता है और हाथ पांव ऊपर रहते हैं, फैलते रहते हैं, हिलते रहते हैं, वो वृक्ष बन जाता है। ये कहा गया है। ये सिमिली है, ये समझाने के लिए है कि जब बुद्धि बहुत ज्यादा विकृत हो जाती है तो उसको जमीन में गाड़ दिया जाता है ताकि उसकी बुद्धि आगे ना पनपे। अब मैं इसमें कुछ शास्त्रों के सब्जेक्ट्स के ऊपर आता हूं, फिर इस बात को और डिटेल में समझाता हूं। मनुस्मृति ने, मनुस्मृति वैवस्वत मनु, जो इस मनु में हम लोग चल रहे हैं, जी रहे हैं आजकल, इस मनु के अप्रोक्सीमेटली 35-38 लाख साल पहले, आज से 35 और 38 लाख साल पहले मनुस्मृति लिखी गई थी। मनुस्मृति को सामाजिक नियमों का शास्त्र माना जाता है।
उसमें ये कहा जाता है कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये होना चाहिए, ये मानना चाहिए, एक नियमों का बुक ऑफ लॉज, बुक ऑफ रूल्स। जो पहली ह्यूमन बुक ऑफ रूल या लॉज मानी जाती है वो मनुस्मृति मानी जाती है। मनुस्मृति के ऊपर चलते 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 लगभग उसका 5 टाइम्स ज्यादा साइज हो चुका है। बहुत सारे जो दूसरे लोगों ने उसमें अपनी एडिशंस की हुई हैं, कंटेमिनेशंस की हुई हैं, वो बहुत ज्यादा इलेबोरेट होकर बड़ी हो गई है। लेकिन मनुस्मृति का ओरिजिनल जो समझने वाले हैं, बुद्धिगम्य लोग, वो उसको समझ सकते हैं, जिनके अंदर समझ है, जो भाषा को समझते हैं, संस्कृत को समझते हैं। मनुस्मृति में ये मेंशन्ड है कि जो लोग शरीर के द्वारा बुरा काम करते हैं, यानी कि जिनमें जड़ता शरीर के द्वारा पाप होता है, यानी कि शरीर से दूसरों के शरीर को कष्ट देते हैं, शरीर के साथ वो अन्याय करते हैं, शरीर से ही चोरी करते हैं, शरीर से ही सब डकैती करते हैं, शरीर के द्वारा पाप कर्म करते हैं, उनका जन्म स्थावर योनियों में या वृक्षों में हो जाता है। अगला जन्म जो मन से करते हैं, मन से पाप करते हैं, मन से बुरे कर्म करते हैं, उनका जन्म पशु पक्षियों में हो जाता है। नहीं, उनका जन्म पशुओं में होता है, पशुओं में, जानवरों में। और जो वाणी से करते हैं, जो वाणी से बुरे काम करते हैं, वाणी से अपमान करते हैं, वाणी से झूठ बोलते हैं, वाणी के द्वारा गलत फैलाते हैं, उनका जन्म पंछियों में हो जाता है, बर्ड्स में। ये मनुस्मृति में एक जगह उन्होंने एक्सप्लेन किया है। अब ये एक्सप्लेनेशन उन्होंने कहां से ली है, इसकी रेफरेंसेस हम ले सकते हैं बाद में। मगर ये कहना कि मनुष्य की जो आत्माएं हैं वही आत्माएं वृक्ष में हैं, ये बिल्कुल गलत धारणा है। उसका मैं कारण बताता हूं आपको। अब इसके ऊपर से एक क्वेश्चन उठता है जो कि कठोपनिषद में दिया गया है। कठोपनिषद में यह कहा गया है कि मनुष्य का जन्म, जब मनुष्य की मृत्यु होती है तो उसका जन्म 2 किस्म की योनियों में होता है, बंट जाता है। एक स्थावर योनि है और एक जंगम योनि है। स्थावर और जंगम ये वर्ड्स यूज किए गए हैं। स्थावर जो इमोबाइल है, मूव नहीं कर सकता, किसी स्थान का स्वामी बना होता है, स्थान को ऑक्यूपाई करता है, वो स्थावर हो जाता है। जंगम जो मूव कर सकता है, जो मोबाइल है। अब इसको, स्थावर को, ये तो ठीक है कि पेड़ स्थावर होते हैं, लेकिन पेड़ ही स्थावर होते हैं ये तो कहीं नहीं कहा ना। कितने ऐसे, अगर आप अंडर सी देखेंगे तो आपको कितने ऐसे अंडर सी के अंदर इस किस्म के ग्रोथ्स दिखेंगे जो कि हैं तो लिविंग बीइंग्स, क्योंकि वो बर्ड फिश फैमिली के ही हैं, लेकिन वो एक ही जगह धरती में चिपके जड़े रहते हैं। कितनी टाइप की ऐसी आउटसाइड द सी फंगसेस दिखेंगी आपको, जो कि हैं तो लिविंग बीइंग्स, प्राणियों की तरह, जानवरों की तरह, वो फंगस है, वो खाती है, पीती है, सब कुछ करती है, मगर एक जगह में जमी जकड़ी रहती है, वो एक जगह से उठ के हिल नहीं सकती। ये सारे के सारे स्थावर में आ जाते हैं। स्थावर की डेफिनेशन में ये कहा गया है कि वो इमोबाइल है, मूव नहीं कर सकता, एक स्थान को ऑक्यूपाई करके ही रहता है, और ये भी है कि जो आगे रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, वो भी स्थावर कहा जाता है, बिकॉज वो अपना फैलाव नहीं कर सकता, विस्तार नहीं कर सकता, वो स्थावर है, जो कि रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। अब एक उपनिषद में इसका एग्जाम्पल देते हुए, नहीं उपनिषद नहीं, एक पुराण में इसका एग्जाम्पल देते हुए खच्चर के लिए भी यूज किया गया है कि जो घोड़े और गधे का मेल में एक खच्चर पैदा होता है, वो खच्चर आगे बच्चे पैदा नहीं कर सकता, ये उसके अंदर एबिलिटीज नहीं होती। तो वो योनि, उस योनि को भी पिछले जन्मों में पाप किए हुए लोगों ने उस योनि में जन्म लिया है, क्योंकि अब वो स्थावर हो गए, ये कहा गया है। तो स्थावर और जंगम को समझना पड़ेगा। इसको समझने के बाद ये भी समझना पड़ेगा कि जो, मैं एक और डेफिनेशन पे आ जाता हूं, फिर आगे बढ़ता हूं। ऋग्वेद के अंदर मंत्र है और अथर्ववेद के अंदर मंत्र है, दोनों में ये मंत्र है। ये मंत्र है सूर्य चक्षुर गच्छतु वात्मात्म दिवम, ये सारा, ये दोनों मंत्र, ये मंत्र जो है दोनों जगह है, ऋग्वेद में भी है और अथर्ववेद में भी है। ऋग्वेद में ये 10:16:3 पर है, अथर्ववेद में 18:2:7 पर है। 1 मिनट समझते हैं ये क्या कहता है।
ऋग्वेद में ये मंत्र कहता है कि सूर्य के प्रकाश और सूर्य से प्रभावित वायु के साथ तू मनुष्य मनुष्य तू इस जन्म में भी और अगले जन्मों में भी हर किस्म के पेड़ पौधे औषधि सब चीजों के साथ प्राप्त होता हुआ, उनसे एडवांटेजेस लेता हुआ, उनके ऊपर निर्भर करता हुआ आगे भी और इस जन्म में भी सक्सेसफुल हो। ये ऋग्वेद कहता है। अथर्ववेद इसका मतलब दूसरा करता है। अथर्ववेद कहता है कि जिस तरह से सूर्य ने और वायु ने दोनों ने हर किस्म की औषधि, हर किस्म के पेड़ पौधे सब कुछ को तैयार करने में, उनमें प्राण डालने में क्षमता दी है, उसी तरह से तो उन प्राणों के सहायता से ही इन औषधियों को बना, चला, मनुष्यों में फैला, लगा। मतलब पेड़ पौधों से तू यूटिलाइज करके संसार का भला कर, दवाइयां बना, औषधियां बना, जो भी है प्रोडक्ट्स वो बना। ये दोनों मंत्रों के अर्थ हैं। इनमें यहां ये कोई अर्थ नहीं है कि तेरा जन्म पेड़ की तरह हो जाएगा, नहीं है। हाँ, अब इस पर मैं फिर एक्सपैंड करता हूं जो हम लोगों ने उपनिषदों में और पढ़ा है। अब उपनिषदों में मनुष्य की आत्मा की गति की बात बताई गई है कि आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में कैसे ट्रेवल करती है। मैंने इस पर एक बार पहले चर्चा की थी, आज फिर डिटेल में समझाता हूं। अब हमने 4 आत्माओं के रूप मनुष्य के शरीर के अंदर मनुष्य की आत्मा के साथ अभी बात की है उसके बारे में। सूक्ष्म आत्मा, स्थूल आत्मा, कारण आत्मा, तुरीय आत्मा। स्थूल आत्मा जो शरीर के अंदर बैठी हुई है, सूक्ष्म आत्मा जो दूसरी कर्म भूमि ढूंढ रही है। उपनिषदों में कहा है कि आत्मा 2 पांव वाले कीड़े की तरह ट्रेवल करती है, जिसके 2 पांव होते हैं। एक पांव उसका शरीर में बैठा रहता है और दूसरे पांव से वो ढूंढता रहता है जगह जहां बैठने के बाद ये उठा लेगा। इस तरह से समझाया गया है। अब इसको समझिए। वो कहते हैं कि जो शरीर होता है वो दूसरी जगह जब उसको कर्म भूमि दिखने लगती है उस आत्मा को कि मुझे अब वहां पर अपने कर्मों का फल मिलेगा और मुझे अपनी वासनाओं, इच्छाओं की पूर्ति भी मिलेगी, तब वो सूक्ष्म आत्मा जैसे ही उसको वो सेंस मिलती है कि मैं वहां जा सकती हूँ, तो इस बॉडी के अंदर जिसमें वो बैठी है स्थूल के साथ, वो स्थूल को बाहर निकाल लेती है। तब ये शरीर मर जाता है। और अब वो ट्रांसफॉर्म कैसे करती है? वो ट्रांसफॉर्म सीधे किसी बॉडी में नहीं करती, वो ट्रांसफॉर्म करती है सूक्ष्म आत्मा और स्थूल आत्मा एक एस्ट्रल अणु की तरह पर्यावरण में रहते हैं, लेकिन उनकी जो कारण आत्मा है, यानी कि उससे भी माइन्यूट जो कारण आत्मा है, वो वाली आत्मा उस वक्त किसी न किसी फल में, पौधे में, प्लांट में, वेजिटेशन में जाके समा जाती है। समाने से क्या होता है कि फिर जब उसको मनुष्य खाता है या कोई जानवर खाता है, तो उस मनुष्य के शरीर के अंदर थ्रू दैट वेजिटेशन वो कारण आत्मा प्रवेश कर जाती है। वो कारण आत्मा फिर उसके वीर्य में जाके, सीमेन में जाके, फिर दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होकर शरीर बनाने का काम करती है। जब वो शरीर बनना शुरू हो जाता है, तो वो स्थूल और सूक्ष्म आत्माएं आकर इसमें बैठ जाती हैं। तब ये कारण आत्मा फिर दोबारा बाहर जाके प्रकृति और संसार के अंदर बैठी अनुरूप में बैठ जाती है। सूक्ष्म आत्मा, स्थूल आत्मा उस शरीर को डेवलप करती रहती है जब तक कि स्थूल आत्मा पकड़ लेती है और सूक्ष्म आत्मा फिर अपना काम करने के लिए बाहर आ जाती है। ये डेफिनेशन समझाई गई है। अब इस डेफिनेशन के ऊपर बेस करके लोग कहते हैं इसका मतलब हो गया प्लांट में आत्मा आ गई। अब जब प्लांट के अंदर आत्मा आ गई, जिसने वीर्य बनना है, तो प्लांट्स के अंदर आत्मा तो है ही है। ठीक है, ये ठीक है कि वो कारण आत्मा उस वक्त उस प्लांट में है जो कि ट्रांसम्यूटेशन के लिए अपना जरिया यूज कर रही है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ गोइंग फ्रॉम वन स्पॉट टू द अदर। वो उस प्लांट की आत्मा नहीं है। आई होप कि मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा और समझा रहा हूं आप लोगों को। आई होप कि मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा, ये समझ लीजिए। अब
जब हम अंत्येष्टि संस्कार करते हैं ना, जब किसी की डेथ हो जाती है, अगर आपने कभी किया है, तो मैंने तो किए हुए हैं अंत्येष्टि संस्कार, उसमें भी हम इस मंत्र को पढ़ते हैं। संस्कार विधि में ये मंत्र दिया गया है अंत्येष्टि के समय पढ़ने के लिए। उस वक़्त भी हम ये मंत्र पढ़ते हैं और उस वक़्त हम यही कहते हैं कि हे मनुष्य, जिस तरह तूने सूर्य से बोरो की थी अपनी शक्ति, सूर्य तुझे फिर ट्रैवल करने में हेल्प करे। जैसे तूने वायु से बोरो की थी, वायु तुझे हेल्प करे और इसी तरह से इसी तरह से तू इन प्लांट्स के थ्रू, इन फलों के थ्रू, इन वेजिटेशंस के थ्रू ट्रैवल करता हुआ शुभ शरीर को धारण करे फिर से, या परमात्मा तुझे मोक्ष प्राप्त कराए ताकि तू इनके चक्कर में न पड़े। ये हम अंत्येष्टि के समय मंत्र पढ़ के समझाते हैं। अब हम ये अगर अंत्येष्टि में किसी की डेथ पर हम अगर ये मंत्र पढ़ रहे हैं कि परमात्मा तुझे मोक्ष दे और मुक्ति दे, तो हम ये तो नहीं ना कहेंगे इस मंत्र में कि तू जाके पेड़ बन जा। कॉमन सेंस है ना ये तो। अब समझिए, ये हुई बात मनुष्य और मनुष्य की आत्मा और उसके स्वरूपों और सीमाओं की। अब जो बाकी की और आत्माएं, 16 आत्माएं जो बताई हैं ऋग्वेद के अंदर, उनका क्या महत्व है? ठीक है, वैसी ही एक पर्टिकुलर टाइप की आत्मा जिसमें कि कुछ क्वालिटीज हैं, कुछ क्वालिटीज नहीं है, लेकिन जैसा ऋग्वेद अथर्ववेद हमको बताता है कि वैसे ही एक आत्मा वृक्षों में आती है प्राणों के साथ, जिस आत्मा के अंदर अपनी आप को ग्रो करने की, अपने आप को ग्रो करने की, ग्रोथ करने की और अपने आप को किसी हद तक प्रोटेक्ट करने की और ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता होती है। इसका मतलब है वृक्षों में, पेड़ों में ज्ञान तो होता है या वो ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, कर सीमित ज्ञान प्राप्त करते हैं। और एक उसमें आत्मा का गुण अथर्ववेद में और बताया है, वो ये बताया है कि तुझे अगर काट भी दिया जाएगा तो उस कटे हुए में से भी तू अपना जन्म लेके फिर निकल सकता है। देखते हैं ना कितने सारे पेड़ जो कि कट जाते हैं या काटे जाते हैं, हाफ किए जाते हैं, फिर उसमें से निकलना शुरू हो जाता है। मनुष्य के अंदर, मनुष्य की आत्मा में ये गुण नहीं होता। अगर मनुष्य को काट दिया जाए तो उसके अंदर से दोबारा मनुष्य जन्म नहीं ले सकता, कट जाता है, लेकिन पेड़ में होता है। अब मोटे मोटे तरीके से ये समझ लीजिए, मनुष्य की जो आत्मा होती है, जो हमारे अंदर क्वालिटी ऑफ आत्मा है, वो क्वालिटी, वो टाइप की आत्मा वृक्षों में नहीं होती। वृक्षों में एक दूसरे टाइप की आत्मा होती है, ये है, ठीक है। जिस किस्म की क्वालिटी की आत्मा वृक्षों में होती है, उससे बहुत ही लिमिटेड और छोटी क्वालिटी की, अगर कहें आत्मा या एनर्जी, प्लांट्स में होती है। लेकिन मनुष्य में जो आत्मा होती है, वही आत्मा हर लिविंग बीइंग में होती है, हर लिविंग बीइंग में, प्राणी में, पक्षी में, जानवर में, कीड़े में, चिलचट्टे में, मक्खी में, मच्छर में, सब में वही आत्मा होती है जो मनुष्य के अंदर होती है, पेड़ पौधों वाली नहीं होती। जो स्थावर योनियां हैं, जो कि मोबाइल नहीं करती, चाहे वो फंगसेस हैं, चाहे वो कुछ भी हैं, वो स्थावर योनियों में भी वो मनुष्य वाली आत्मा होती है। पेड़ वाली आत्माओं के लिए स्थावर और जंगम का यूज नहीं हुआ है, क्योंकि जहां पर ये सिमिली यूज की गई है कि स्थावर भी है और जंगम भी है, वहां पर पेड़ों का जिक्र नहीं किया गया है। तो ये एक जनरली मोटे तरीके से समझने की बात है जो मैंने आप लोगों को बताई है। अब इसमें ये कहा जाता है कि जो कौन से एक उपनिषद में मैंने पढ़ा था, एक ऋषि कह रहे थे कि जिन लोगों का दिमाग बहुत ज्यादा वायलेंट हो जाता है, जिनमें बहुत ज्यादा कुबुद्धि आ जाती है, दुर्बुद्धि आ जाती है, उनको उल्टा लटका दिया जाता है वृक्षों की तरह, ताकि उनकी बुद्धि भूमि में धंसकर अर्थ के साथ अर्थिंग कर सके और ग्राउंडिंग करने के कारण उसकी नेगेटिविटीज ग्राउंड में फ्लो हो जाए। ये मैंने एक उपनिषद में पढ़ा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो वृक्ष की तरह उल्टा लटक के वृक्ष बन जाएगा, ये उसमें कहीं नहीं है, ठीक है। इनको समझने के बाद यहाँ पर यह भी समझना है कि अथर्ववेद में इसके बियॉन्ड जो मंत्र हैं, जो इस चीज को आगे
और भी एक्सपैंड कर रहे हैं, उसमें ऊक्षा और ऋषभ का भी यूज हुआ है। अब ऊक्षा और ऋषभ दोनों औषधियां हैं, मेडिसिन हैं। ऊक्षा भी और ऋषभ भी अलग अलग टाइप की मेडिसिन हैं, जिससे मनुष्य प्लांट बेस्ड मेडिसिन बनाकर लाइफ सेविंग यूज के लिए, एप्लीकेशन के लिए यूज करता है। अब ऊक्षा और ऋषभ दोनों नाम या दोनों वर्ड्स बैल के लिए भी यूज होते हैं, सांड के लिए, बैल के लिए। तो ये तो नहीं कहा जा सकता कि मनुष्य को कहा गया कि तू जन्म लेके बैल बन जा और या बैलों को बना के तू उनका उपचार करके मनुष्य का भला कर। यहाँ पर अर्थ समझना पड़ता है, उसकी एप्लीकेशन को समझना पड़ता है, तभी आप अर्थों को समझ पाएंगे। इसमें कोई डाउट नहीं है कि हमारे जो वैदिक शास्त्र हैं, जो हमारी वेद हैं या जो भी हैं, इनको बहुत ज्यादा मिस इंटरप्रेट किया गया है, ना समझने वाले लोगों ने भी और गलत बुद्धि वाले लोगों ने भी बहुत मिस इंटरप्रेट किया हुआ है इसको। यहीं पर से एक स्टोरी मुझे याद आती है, उस पर बात करता हूं। एक जगह लिखा है कि जब अब इब्राहिम ने सोचा कि मैं अपने खुदा को क्या ऑफर करूं जिससे मेरा खुदा बहुत खुश हो जाएगा, तो उसने क्या किया कि अपने बेटे का उस पर रख दिया, दार पे अपने बेटे का सर, कि मैं इसको काट दूंगा और काट के खुदा को ऑफर करूंगा। तो जब उसने अपने बेटे का सर वहां रखा तो उस वक्त वहां पर खुदा प्रकट हुआ और खुदा ने उस बेटे को हटा के उसकी जगह बकरी को रख दिया कि तू बकरी को काट ले, मैं इससे बहुत खुश होऊंगा और इसका तू भोग कर। अब ये स्टोरी बनाकर आप क्या बताना चाहते हैं? ठीक है, इसी तरह से 1400 समथिंग की स्टोरी रिकॉर्डेड है कि जो बिशप था कैंटरबरी का बिशप, उसके पास जब उसके चर्च में लोग प्रेयर्स के लिए आते थे तो हमेशा उसके लिए कोई केक्स या ब्रेड वगैरह बना के लेके आते थे। जो फार्मर्स थे वो वेजिटेशंस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स लेकर आते थे। कैंटरबरी के उस बिशप को एक बार किसी ने लाकर एक बकरी दान में दे दी। अब वो बकरी जो है करीब करीब 4, 5, 6 महीने वहां बंधी रही और वो कैंटरबरी वाला जो बिशप था वो उसको ग्रीन्स वगैरह खिलाता रहा। खिलाते खिलाते वो तंग आ गया, बोलता मैं करूं क्या इसका, ये तो मेरे ऊपर हेडेक हो गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। तो तब उसको किसी ने कहा कि काट के खा लो। तो कैंटरबरी का वो बिशप जो था उसने तब तक 1400 समथिंग की कहानी है, कभी कोई बकरी काट के नहीं खाई थी। तो उन्होंने कहा ठीक है, इसकी व्यवस्था करिए। तो जो भी गांव के लोग हो तो बुलाया, उन्होंने सब काटवाया, पकाया, खाया और फिर वो चर्च में अगले जो भी मीटिंग का टाइम था उसमें उसको बांटा गया, सबको खिलाया गया और सब बड़े खुश हुए और सबने कहा हम भी यही करेंगे। ये सब स्टोरीज जो है ना, ये हमारी आंखों को खोलने के लिए है। आप अगर किसी भी विद्या को गलत तरीके से प्रेजेंट करके रखना चाहो तो रख सकते हो। ठीक है, जो मांस शब्द होता है, मांस, वो शब्द बड़े क्लियरली वेदों के अंदर गुठलियों के लिए, बीजों के लिए यूज किया गया है। और माश जो शब्द होता है वो माश यूज किया गया है छिलके वाली उड़द दाल के लिए, जिसको हम माश कलाई कहते हैं या माह की दाल कहते हैं, उसके लिए। अब उसकी ट्रांसलेशंस कर अगर आप कहना चाहते हो कि मीट खाना अलाउड है, तो ये तो कुबुद्धि की बात है कि आप जो मर्जी ट्रांसलेशंस करो। इसमें मुझको याद, अब बात करते करते याद आ गया कि स्वामी शंकराचार्य ने एक जगह डॉक्यूमेंट किया हुआ है इस बात को कि महिधर और सायन दोनों वो हैं जिन्होंने वेदों की ट्रांसलेशंस की हैं। दोनों ने ही वेदों की ट्रांसलेशंस करते करते अपना रास्ता भटका दिया। इसीलिए भटका दिया क्योंकि वहां के जो राजा वगैरह थे, जो उसको फंडिंग करते थे, जो उनको पैसे देते थे, उन्होंने कहा कि ये मत लिखो, ये लिखो कि मैं अगर मांस खाना पसंद करता हूं तो तुम लिख दोगे कि वेदों में लिखा है कि मांस नहीं खाना चाहिए, तब तो गड़बड़ हो जाएगी। तुम इसको उल्टा ट्रांसलेटर कर दो, कह दो कि वेदों ने कहा है कि मांस खाओ। तुम इसमें ये ट्रांसलेशन लिखो कि जितनी नारियां चाहे उतनी नारियां रख सकते हो, जितनी मर्जी शादियां करो, जितनी मर्जी औरतों को अपने पास रखो, ये वेदों में लिखा हुआ है। अब ये ट्रांसलेशंस, ये शंकराचार्य कहते हैं कि ये ट्रांसलेशन सायन और महीधर ने इसलिए की क्योंकि उनके राजा दोषी पापी लोग थे, जो उन्होंने कहा इन लोगों ने, क्योंकि ये उनके सर्विस में काम करते थे,
उनसे पैसा लेते थे, तो इन्होंने वही किया जो उस राजा ने उनको कहा। ये सब गलत और झूठी ट्रांसलेशंस है। शंकराचार्य ने वेदों के ऊपर कोई कमेंट्स नहीं किए हुए। उनकी वेदों पर कोई भी कमेंट्रीज वगैरह या मंत्रों पर विवेचना या चर्चा नहीं है। लेकिन वो ये मानते हैं क्योंकि ये उन्होंने अपने पिताजी से सुना था, अपने फादर से। शंकराचार्य पे फिर कभी हम डिटेल में बात कर सकते हैं। हमको समझने की यही बात है। अब मोटी बात समझ लेते हैं। मोटी समझने की यही बात है कि या तो हम अपने हर कुकर्म को जस्टिफाई करने के लिए कह दें कि शास्त्रों में लिखा है, हम गलत कर सकते हैं। ठीक है, अपने दिल को खुश करने के लिए हम जो मर्जी कह सकते हैं, जो भी एक्सेप्टेबल है मान लीजिए। ठीक है, और या ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने अभिमान में से बाहर निकल के झांके कि मैं और मैं, इसके बियॉन्ड अगर हम देखेंगे, जाने की चेष्टा करेंगे तो हमको ज्ञान की प्राप्ति होगी, नहीं तो हमको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। फिर हम मैं में ही जकड़े रहेंगे कि मेरी बुद्धि ये कहती है, मेरी समझ ये कहती है। जब मेरी समझ और मेरी बुद्धि डल हो जाएगी, तब परमात्मा की बुद्धि, तब ज्ञान की बुद्धि समझ आने लगेगी। हमको यही समझना है। जो भी प्राणी है, जो भी प्राणी है मनुष्य की तरह, जो भी जीव जंतु हैं मनुष्य की तरह, उनके अंदर वही आत्मा है जो मनुष्य के अंदर होती है। ये चारों गुणों वाली, चार टाइप की आत्मा, जिसके अंदर वो 6 गुण भी हैं जो कि सुख दुख और प्रयत्न और चेष्टा और ये सब कुछ है उसके अंदर। लेकिन इसीलिए उन आत्माओं वाले शरीर को मारना और उसका भक्षण करना अनिवार्य नहीं कहा गया, मना किया गया है कि मत करो। इट इज इक्विवेलेंट टू मर्डर, कि जैसे तुम किसी का भी हत्या करते हो, ये हत्या होगी। लेकिन इसके बियॉन्ड अब ये समझ लीजिए कि क्योंकि वृक्षों में वो वाली आत्मा नहीं होती, उसमें एक डिफरेंट टाइप का एनर्जी सोर्स है, एक डिफरेंट टाइप की उसके अंदर प्राण शक्ति है। उस प्राण शक्ति के साथ उसके अंदर ग्रोथ और ज्ञान देने के लिए एक पर्टिकुलर जो एनर्जी है, उसको भी अथर्ववेद ने आत्मा कहा हुआ है, अनदर टाइप ऑफ आत्मा। पर वो मनुष्य वाली आत्मा उसमें नहीं होती। क्योंकि मनुष्य वाली आत्मा उसमें नहीं होती, तो जिस तरह से प्राणियों की, जीव जंतुओं की फीलिंग्स और इमोशंस हैं, उसके अंदर इक्विवेलेंट उस तरह के इमोशन और फीलिंग्स नहीं है। या आप कह सकते हैं कि जब उसको काटते हैं तो उसमें से भी एक रस निकलता है, या हो सकता है वो प्लांट झुक जाता है, वो सब हो सकता है, लेकिन इक्विवेलेंट नहीं है। इसीलिए प्लांट्स को भी, वेजिटेशंस को भी, फ्रूट्स को भी, इन सबको खाने के लिए कहा जाता है कि ये खा सकते हैं, इसमें पाप नहीं है। अब एक दलाई लामा की बात करता हूं आपको। ये टोरंटो के कौन सा वो बहुत बड़ा एक स्टेडियम है, उस स्टेडियम में एक दलाई लामा की मीट हुई थी, कुछ साल, 20 एक साल पुरानी बात है। तो उस मीट में दलाई लामा को ऑन स्क्रीन, ऑन लाइव उससे पूछा गया था कि आप तो ये चिकन नूडल सूप पी रहे हैं, चिकन खा रहे हैं, तो आप ये क्यों कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि मुझे डॉक्टर ने कहा है कि मुझे खाना पड़ेगा, इसलिए मैं खाता हूं, वरना तो ये पाप है। तो उनके पूछा कि फिर आप पाप कैसे डिफाइन करते हैं, ये तो बहुत बड़ा पाप है। उन्होंने बोला देखिए दोनों पाप है, वो जो हम पेड़ पौधे प्लांट खाते हैं वो थोड़ा छोटा पाप है, और ये जो हम जानवर वगैरह को खा रहे हैं थोड़ा बड़ा पाप है। तो बड़ा पाप करने की जगह छोटा पाप करना चाहिए, बड़े को अवॉइड करना चाहिए। ये दलाई लामा की टॉक है। अब बात यह है कि अपने आप को कन्विंस करने के लिए आप जो मर्जी माने, जो मर्जी कहें, सब ठीक है। ज्ञान वो होता है जो कि परमात्मा की वाणी से हमको दिया गया है, और केवल वही शुद्ध ज्ञान है। ना मेरा ज्ञान शुद्ध है, ना किसी और का शुद्ध है, सिर्फ परमात्मा का ज्ञान शुद्ध है। मैं अपने मैं को दबाकर उसको समझने की कोशिश करता हूं, और वही आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया है। तो ये डेफिनेशंस हैं। अगर इनको आप समझ सक रहे हैं या अडॉप्ट थोड़ा सा भी इसको पकड़ सक रहे हैं, तो आपको ये क्लियरली डिफाइंड तरीके से समझ आ जानी चाहिए बात। नहीं समझ आ रही, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो लेट अस नाउ ओपन इट, वी कैन टॉक अबाउट इट, यू कैन आस्क मी एनीथिंग यू वांट टू, लेट अस बी फेयर एंड लेट्स टॉक अबाउट इट। चलिए बताइए, कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। कल के जो डाउट्स थे उसके ऊपर
केतन जी आप भी पूछिएगा अगर आपको डाउट हो, क्योंकि आपने कल ये क्लैरिफिकेशन मांगी थी। पीयूष जी, वन जस्ट कमेंट, आपने इस दलाल दिया कि वो किसी तरह से भी ट्विस्ट कर सकते हैं अपने सुविधा के लिए। तो आई जस्ट वांट टू गिव वन मिनट एग्जांपल। जब मैं मॉन्ट्रियल गया हुआ था शुरू में, तो हमारे एक फ्रेंड हो गए थे पटेल करके, सो ही वाज फ्रॉम इंडिया। तो हम लोग कैंपिंग के लिए गए हुए थे, तो उन्होंने वहाँ पर बीफ खाया, बीफ बर्गर वगैरह खाया। तो मैंने कहा कि आप बीफ खा रहे हैं? तो बोला कि ये कनेडियन गाय की बीफ है, ये इंडियन गाय की बीफ नहीं है। तो बताइए हाउ स्टूपिड एंड हाउ लो पीपल कैन गेट, यू नो, जस्ट फॉर देयर ओन टेस्ट। तो एनीवे, सो मुझे एक तो बात करनी है, जैसे आपने कहा था कि ऋग्वेद में देयर आर 16 एप्लीकेशंस आत्मा के, तो उन 16 में से उसका कुछ आप दे सकते हैं? कैन यू जस्ट गिव सम इनसाइट इनटू दोस 16? मैंने आपको बताया ना कि वो अलग अलग टाइप की एनर्जीज बताई गई हैं। जैसे सूर्य के अंदर जो आत्मा एक है जो सूर्य को काम करवाती है, वो सूर्य आत्मा है। उसी तरह से चंद्र आत्मा एक अलग टाइप की आत्मा है जो सूर्य आत्मा जैसी नहीं है, इसलिए वो सोम का काम करती है, अग्नि का काम नहीं करती। उसका भक्षण मटेरियल ही सोम है उस आत्मा का। जैसे हमारी आत्मा शरीर में आती है तो उसका भक्षण मटेरियल ये सारे अन्न और ये सारी चीजें हो जाती हैं। तो वो सूर्य की जो आत्मा है वो अग्नि भक्षण करती है। उस तरह से उन्होंने अलग अलग बताई हुई है। वैसे ही आत्मा एक जो पेड़ों में होती है वो उसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह खींचती है और ऑक्सीजन रिलीज करती है, क्योंकि वो आत्मा मनुष्य की आत्मा की तरह ऑक्सीजन नहीं लेती शरीर की तरह। तो इस तरह से उन्होंने 16 अलग अलग बताई हुई है, डेफिनेट की हुई। मैंने वो कहीं नोट नहीं किया हुआ। और वैसे कल मैं जब उपनिषदों में इसके जवाब ढूंढ रहा था कि आप लोगों ने जब पूछे थे, तो मैंने पूरा छांदोग्य और पूरा बृहदारण्यक पढ़ लिया। वो सबसे बड़े बड़े उपनिषद हैं कि कहीं मेरे को कुछ मिल जाए। तो अब इस तरह से कभी फिर दोबारा ऋग्वेद पकड़ूंगा तो फिर आप लोगों को वो 16 आत्माएं समझाऊंगा दोबारा। पीयूष जी, वो अपने में कहते हैं ना कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो 13 दिन तक आत्मा वहीं रहती है, उसी जगह रहती है, उसके बाद 13 दिन के बाद चली जाती है। वो सही है क्या? नहीं, अब देखिए, इसको बहुत अलग अलग तरीकों से समझाया गया है। इसको यूं समझाया गया है कि जो स्थूल आत्मा निकलती है और कारण आत्मा उस वक्त किसी न किसी प्लांट या कहीं जाके बसती है, तो उस बसने में और वो सूक्ष्म और स्थूल आत्माओं को किसी एक बादल में बैठकर छुपे जाने में 4 दिन लगते हैं, ये बताया गया है। इसलिए हमारे अंदर कहा जाता है कि चौथा कर लेना चाहिए और चौथे के बाद खत्म कर देना चाहिए। लेकिन 13वीं जो है, 13 जो है, उसके लिए यह जस्टिफिकेशन दी जाती है कि पुराने दिनों में लोगों को, अब आप किसी के गांव में कोई मर गया तो उसके रिश्तेदार वगैरह दूसरे दूसरे गांव से आएंगे तो उनको आने में टाइम लगता था। तो वो 13 मान लिया जाता था कि चौथे दिन से लेकर 13वें दिन तक जितने भी लोग आते हैं, ठीक है, उनको खिलाइए पिलाइए, उनको बैठाइए और 13वें में खत्म करके घर भेज दीजिए। तो ये एक 13 दिन का बनाया गया है। इसमें एक बात और पुराणों में है जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ यहाँ पर। वो ये है कि ये कहा जाता है कि जो कारण आत्मा किसी प्लांट में जाके बैठ गई है, वो 13वें दिन के अंदर अंदर किसी ना किसी फिजिकल शरीर के अंदर चली जाती एज फूड। क्योंकि वो चली जाती है तो उसकी वो एंट्रैपमेंट शुरू हो जाती है किसी और बॉडी के अंदर। तो इसीलिए वो कहते हैं कि 13 दिन में खत्म कर देना चाहिए। तो ये अलग अलग 13 के एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। ये पीयूष जी कहते हैं ना कि आदमी जब मर जाता है तो उसके बाद उसके शरीर को जब जलाया जाता है, अस्थियां चुनी जाती हैं, तो उसमें से आत्माराम निकलते हैं। क्या ये सत्य है? आत्मा तो पहले निकल गई है। आत्मा निकलती है तभी तो वो मर गया है। तो वो चीज जलती नहीं है, वो क्या होती है फिर? आत्मा तो जल नहीं सकती ना। आत्मा तो नहीं जल सकती। शरीर जल सकता है, आत्मा नहीं जल सकती, प्राण नहीं जल सकती। नहीं, अस्थियों में वो एक ऐसा चीज होती है जो नहीं जलती है। हाँ, अस्थियों में ऐसी चीज होती है जो नहीं जलती है। नॉर्मली उसको वो नाभि की बात कही जाती है, या यूं कहा जाता है कि वो धनंजय के साथ कनेक्टेड है। धनंजय वो वाला प्राण होता है जो कि मरने के बाद भी शरीर के अंदर रहता है
और वो अस्थियों के साथ साथ भस्म होता है। और जहां अस्थियां रहती हैं कि वो जैसे अब राख है, अब राख को भी तो आपने कहीं डालना है, वो कोई रिएक्शन करेगी ना कहीं, चाहे वो प्लांट का रिएक्शन करे, चाहे वो जल में चली जाए, चाहे कहीं भी, वो रिएक्शन करने के लिए भी जो शक्ति उसके अंदर है उसको धनंजय कहा जाता है, कि वो तब तक रहती है जब तक उसका अल्टीमेट कंप्लीट फिनिश नहीं हो जाता। तो वो उसको धनंजय कहा जाता है, वो आत्मा का कोई स्वरूप नहीं है, वो आत्मा नहीं है। तो ये जो आपने बताया कि कारण आत्मा कहीं प्लांट में या कहीं पर भी वो मतलब अस्थाई जगह पर कहीं स्थान ले लेती है, तो क्या ये उसी देश में है, उसी जगह पर, या कहीं भी जा सकती है, किसी भी देश में, किसी भी यहाँ से भारत? उसके कारण के जाने के पहले जो सूक्ष्म आत्मा है उसने ढूंढ लिया अपना कर्म भूमि का नेक्स्ट स्टॉप, कि मुझे अगले स्टॉप में कहां पर अपनी कर्मों के फलों की भूमि मिलेगी, मेरी वासनाओं की भूमि मिलेगी, मेरे इच्छाओं की मिलेगी, जो मैं चाहता हूं या जो मुझे डिजर्व करता हूं वो मिलेगी। तो वो सूक्ष्म आत्मा पहले ही उस स्थान पे जाके रिसर्च करके बैठ के चली जाती है कि हाँ भाई यहाँ आ जाओ। मतलब जैसे यहाँ से कनाडा से भारतवर्ष जाना है या कुछ कहीं भी हो सकता है, तब वो कारण आत्मा जो तो सूक्ष्म आत्मा जब ढूंढ लेती है तो कारण आत्मा फिर जाके वहां पर के उस प्लांट में या जहां भी जाके बैठ जाती है। अब तो ये चीज जो है ना, मैंने आपको प्लांट कहा ना, ये चीज कई जगह पर पानी के लिए भी कहा गया है कि वो कारण आत्मा जो होती है वो जल में भी समा सकती है। तो होता यह है कि जब आप उस जगह का या उस नदी का या कहीं का भी आप पानी ग्रहण कर रहे हैं तो पानी पीते वक्त भी वो आत्मा, कारण आत्मा दूसरे शरीर में जाकर अपना वीर्य बनने का काम कर सकती है, ये भी कहा गया है। और ये जो आपने बताए थे ना गुण, ईर्ष्या, द्वेष, वो 4 गुण कौन से बताए थे? देखिए वो एक है चेष्टा, प्रयत्न, सुख दुख, इच्छा, द्वेष और ज्ञान। चेष्टा मतलब प्रयत्न, चेष्टा करना, कि मैं अपना प्रयत्न करता हूं, जैसे हर जीव करता है प्रयत्न किसी ना किसी काम के लिए, खाना ढूंढने के लिए, अपना घर बनाने के लिए, हर चीज के लिए प्रयत्न करता है। सुख और दुख का अनुभव होता है, उसके अंदर राग द्वेष होता है, मतलब जो चीज उसको सुख देती है वो उसको अच्छी लगती है, जो उसको दुख देती है उससे वो दूर हटता है। और ज्ञान, कुछ ना कुछ ज्ञान सब में होता है। तो ये जो हमारे को ये 4 प्राण जो बताए गए हैं, जैसे 5 तरह के, अपान, उदान, समान, ये क्या चीज है? ये कौन से प्राण हैं? प्राण 10 किस्म के बताए गए हैं। प्राण वो हैं जो शरीर के अंदर काम करते हैं, चला रहे हैं सब कुछ, जो हमारे सांस के साथ, ऑक्सीजन के साथ हमको मिलते हैं, हमारे अंदर आते हैं, वो 10 प्रकार के प्राण हैं। 5 मुख्य प्राण, 5 उप प्राण। अब वो प्राण सारे एक ही, अब यही बात है ना कि परमात्मा हमको प्राण देता है, तो जब वो प्राण हमको मिलते हैं तो वो 10 फॉर्म्स में हमारे शरीर में काम करने शुरू हो जाते हैं। ठीक जैसे मैंने आपको कहा कि आत्मा जो है वो 4 अलग अलग स्वरूपों में काम करती है, शरीर 4 किस्म के होते हैं, प्राण 10 किस्म के होते हैं, ठीक उसी तरह। तो पीयूष, प्राण ही कह सकते हो, जो कि पौधों में है प्राण होते होंगे, आत्मा नहीं है, प्राण है, बिकॉज दे हैव द एबिलिटी टू ग्रो एंड दे हैव द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस एंड ऑल ऑफ दैट। नहीं, पेड़ पौधों में नहीं, पौधों में, प्लांट्स के अंदर वो एक टाइप की एनर्जी है, उस एनर्जी को तुम प्राण कहना चाहो या जो मर्जी वर्ड यूज करना चाहो। पौधों की, औषधियों की जो एनर्जी है, सोम युक्त प्राण हैं, अथर्ववेद यही कहता है, सोम युक्त प्राण। और वो सोम युक्त प्राण उनको चंद्र से मिलते हैं, जिससे उसको रस मिलता है, स्वाद मिलता है। ठीक है, दिस इज हाउ इट एक्सप्लेन्स। लेकिन पेड़ों में वो सोम युक्त प्राण अकेले नहीं, पेड़ों में दूसरे भी प्राण हैं जो कि उस पेड़ की आत्मा के साथ काम करते हैं, जो उसको ग्रोथ करने में और उसको ज्ञान प्राप्त करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो यानी सूर्य और चंद्र दोनों में आत्माएं होती हैं जो जिससे हेल्प मिलती है मनुष्य की आत्मा को। ये हेल्प, ये जो सूर्य और चंद्र की आत्माएं हैं, ऋग्वेद में इनको सूर्य आत्मा, चंद्र आत्मा का है, कि सूर्य की जो आत्मा है वो अग्नि के साथ मिलके काम करती है, चंद्र की आत्मा सोम के साथ मिलके काम करती है। और आत्मा की उसको डिफाइन करने के लिए, उसको डिफाइन करने के लिए आत्मा शब्द का यूज किया गया है। अब वो आत्मा का स्वरूप जो है, जब 16 टाइप की आत्माएं बताई गई हैं ऋग्वेद में,
तो वो आत्मा का स्वरूप ये नहीं है कि वो मनुष्य की आत्मा जैसी कोई आत्मा है, वो एक शक्ति है। परमात्मा का अपना डिजाइन है कि वो किस किस टाइप की, कितनी टाइप की शक्तियां बना बना कर बांट कर दे सकता है। अब हमने एक इंद्र शब्द का यूज किया है। इंद्र की एप्लीकेशन 30 to 35 टाइप की चीजों में हो जाती है, अलग अलग डेफिनेशन, अलग अलग मीनिंग्स, और एक इंद्र नहीं कहा जा सकता। इसी तरह से आत्मा की डेफिनेशन बहुत अलग अलग हो सकती है। अब वो सूर्य के अंदर जो आत्मा है वो मनुष्य के अंदर भी है, ये कहना बड़ा अटपटा होगा, मुश्किल होगा। यू कैन से कि उसी सूरज की एनर्जी से ही हम लोग भी ग्रो होते हैं, तो हमारे अंदर कुछ ना कुछ वो पार्ट होगा, यू कैन से दैट। या प्लांट्स भी ग्रो होते हैं, उनमें क्लोरोफिल आती है, उनमें भी कुछ ना कुछ वो पार्ट होगा। अब ये हमारे समझने की तरीका है कि कैसे समझना चाहें। एक और बात पूछनी थी कि ये जो आत्मा अपना अगला शरीर या अगला स्थान जो ढूंढती है, वो उसमें कितना टाइम लगता है टोटल? जो सूक्ष्म आत्मा होती है, जो कि दूसरी जन्म की भूमि ढूंढती रहती है, वो हमारे इस शरीर के अंदर स्थूल आत्मा के स्थापित होने के साथ साथ ही अपना काम करना शुरू कर देती है। जो बच्चा डेड पैदा होता है, उसका मतलब है उसके शरीर से स्थूल और सूक्ष्म दोनों आत्मा निकल चुकी है। हालांकि उस शरीर के अंदर चौथे, पांचवें, छठे महीने में वो आत्मा तो आ गई थी, क्योंकि उसके बच्चे के अंदर हार्ट बीट चल रही थी, वो बच्चा बड़ा हो रहा था। तो सूक्ष्म आत्मा ने स्थूल आत्मा को वहां बैठा दिया, और सूक्ष्म आत्मा जो है वो अगली जन्म भूमि ढूंढने के लिए निकल गई, अगली कर्म भूमि। अब हो सकता है कि बच्चे के जन्म लेने के पहले ही उसको अगली कर्म भूमि मिल गई और वो इसको स्थूल को निकाल के ले गई। सो टाइम फैक्टर यहाँ पर कोई नहीं है। ये जो सूक्ष्म आत्मा होती है वो हर वक्त, हर समय दूसरी कर्म भूमि ढूंढती ही रहती है। बट आत्मा में क्या इतनी शक्ति होती है? आत्मा तो अल्पज्ञ बोलते हैं ना? नहीं, अल्पज्ञ तो ज्ञान से है ना। अल्पज्ञ क्या मतलब होता है? जिसमें ज्ञान नहीं है। लेकिन उसमें शक्ति की बात तो नहीं कही। शक्ति तो उसमें इतनी होती है, उसका ये पावर है कि उसके अंदर वो एंटेनास दिए गए हैं, जिससे वो अपनी दूसरी कर्म भूमि, अपनी दूसरी इच्छाओं की भूमि ढूंढती रहती है। इसीलिए सडनली जिनकी मृत्यु हो जाती है, वो सडनली उनकी मृत्यु होती ही इसीलिए है कि उसको दूसरी जगह मिल गई है। जिनकी मृत्यु डिलेड होती है कि 2 साल, 3 साल, 6 महीने, 8 महीने बिस्तर में पड़े बहुत बुरी हालत में, वो इसीलिए होती है क्योंकि वो जो उनकी सूक्ष्म आत्मा है, उसको उनकी कर्म की भूमि नहीं मिल रही, इसीलिए हो रही है। तो ये पीयूष, जो आत्मा है, उसको ऐसे भी कह सकते हैं, क्रिएटर कह सकते हैं ईश्वर को, कंज्यूमर कह सकते हैं मनुष्य को, और कंज्यूमेबल कह सकते हैं प्रकृति को। क्रिएटर, कंज्यूमर एंड कंज्यूमेबल। जो कंज्यूमेबल है, उसको कंज्यूमेबल बनने के लिए इट हैज टू ग्रो, इट हैज टू इवॉल्व, इट हैज टू प्रोड्यूस समथिंग जिससे कि हम कंज्यूम कर सकें। करेक्ट? ठीक है। लेकिन यू कैनॉट से कि मनुष्य की तरह प्रकृति भी कंज्यूमर है। करेक्ट? प्रकृति तो अपने लिए कुछ कंज्यूम नहीं करती। एग्जैक्टली। कुछ नहीं करती कंज्यूम अपने लिए। वो कंज्यूम, अब इसको दूसरी तरह से देखा जाए तो ये कहेंगे कि हर एक पत्ता जो झड़ के गिरता है जमीन के ऊपर, वो जमीन के ऊपर खाद बन जाता है, मट्टी और खाद। तो तुम कहोगे कि प्रकृति ने कंज्यूम कर लिया उसको, कि अपने लिए ही उसने अपने लिए फर्टिलाइजर बना के तैयार कर दिया। यू कैन से दैट, लेकिन उस डेफिनेशन में इसको समझा नहीं जा सकता। भोग प्रकृति अपने पदार्थों का नहीं करती। ठीक है, थोड़ा इंग्लिश से बाहर निकल आओ तो बात समझ में आ जाएगी। पीयूष जी, कुछ फल होते हैं, हाँ जी, तो भगवान को दिए जाते हैं। अच्छा, ठीक है। कुछ फल होते हैं मनुष्य खाता है जी, ठीक है। और कुछ फल होते हैं सड़ जाते हैं। अच्छा, वो उसमें कौन सी आत्मा होती है? वो कैसा काम किया होता है कि वो इसमें जाएंगे? नहीं, वो सब में एक ही होता है, एक ही एनर्जी सोर्स है। ये हमने चुना है कि कौन से फल हम भगवान को देंगे, कौन से हम नहीं देंगे, कौन सा फूल हम किसको देंगे, ये हमने चुना है।
ये कहीं पर किसी भगवान ने नहीं कहा कि मुझे ये फल दो या ये फूल दो। नहीं नहीं, किसी ने भगवान ने नहीं कहा, पर उस फल ने कुछ कर्म ऐसे किए होंगे ना कि वो नहीं, चल फल रहा है और भगवान नहीं, को नहीं फल जा कोई रहा है। कर्म नहीं, फल कोई कर्म नहीं कर रहा, फल कोई कर्म नहीं करते, वो सब एक ही है। उसमें कोई कर्म की वो व्याख्या नहीं अप्लाई होती है कि उसने अच्छा किया, इसने बुरा किया। ये जो एक एनर्जी सोर्स है, कि हम जिस एनर्जी सोर्स को अगर आत्मा का नाम देना चाहें या ना देना चाहें, ये एनर्जी सोर्स जो उन फलों में, फूलों में, प्लांट्स में, पौधों में है, वो एक टाइप का है। वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करता, जाति और योनि में करता है कि अगर वो गुलाब का फूल है तो गुलाब का ही फूल पैदा हो रहा है, उसमें कमल नहीं लगेगा। ये हो सकता है, बिकॉज़ ये Right. उसके टाइप के ऊपर है, लेकिन इसमें उसका कर्म का या उसमें आत्मा का इसमें कोई चक्कर नहीं है। ये ऐसा नहीं कि उसके उसने अच्छा पिछले कर्म किया जन्म का तो। कोई, हाँ जी, उसके पिछले जन्म का कुछ नहीं होगा। नहीं, उनके कोई पिछले जन्म नहीं होते। अच्छा पिछले जन्म हमारे होते हैं, मनुष्य के होते हैं, उनके नहीं होते। अच्छा अच्छा। तो पीयूष, प्रकृति में जो कि जड़ है उसमें हम देखते हैं कि कुछ चीजें जीवित हैं जैसे प्लांट्स, और कुछ चीजें जीवित नहीं है जैसे कि रॉक्स कह लो। सो ये ऐसा क्यों है कि दो तीन अलग प्रकार की चीजें हैं प्रकृति में भी? नहीं, देखो, पहले तो ब्लैंक लेवल पर, फ्लैट लेवल पर यह माना जाता है कि प्रकृति में हर एक चीज जीवित है। वो रॉक्स भी जीवित हैं, उनके अंदर प्रक्रिया होने में कई मिलियन ईयर्स लग जाते होंगे, लेकिन हैं वो भी उसी तरह से जीवित। तो इसको जीवित प्रकृति कहा जाता है। एक तो ये समझ लो। दूसरी चीज ये समझ लो कि जो एनर्जी के सोर्सेज हैं या टाइप ऑफ एनर्जीज दी गई हैं, वो टाइप ऑफ एनर्जीज में थोड़ा थोड़ा वेरिएशन है। कोई एनर्जीज जो हैं वो विंड के साथ, पानी के साथ, सूर्य के साथ, गर्मी के साथ क्विक रिएक्ट करती हैं। कुछ एनर्जीज जो हैं वो रिएक्ट करने में मिलियन ईयर्स, 2 मिलियन ईयर्स ले लेती हैं। ठीक है, इसको यूं समझो, इंस्टेड ऑफ समझने का कि ये चीज कुछ नहीं है, वो कुछ। हर एक चीज, इसको एक लिविंग अर्थ कहा जाता है ना, लिविंग प्रकृति। और ये लिविंग प्रकृति ही जब प्रलय होता है तो ये पूरी की पूरी भस्म होकर खत्म हो जाती है। फिर जब ये बनती है तो नेचुरली जब परमात्मा के प्राणों से, तेज से ये बनती है, अग्नि से बनती है, तो ये फिर वो लिविंग प्रकृति ही बननी शुरू होती है, तभी बनती रहती है, तभी एक्सपैंड होती रहती है। ठीक, लेकिन प्रकृति कोई कर्म नहीं करती। नहीं, प्रकृति That कोई is कर्म why, नहीं करती। and that is why it is not, it has no atma. तो वो कर्म नहीं कर सकती क्योंकि वो हमारी तरह से लिविंग थिंग, आत्मा मनुष्य की तरह और परमात्मा की तरह वो नहीं है। Yeah, वो जड़ प्रकृति है, उसमें एनर्जी परमात्मा की काम कर रही है। correct. और ये त्रैतवाद के सिद्धांत के अनुसार, जैसे एक तो ईश्वर है, एक जीवात्मा है और एक प्रकृति है, तीन चीजें। तो ये अगर प्रकृति को जनरली जड़ कहा जाता है, तो अगर जड़ कहा जाता है, जैसे अभी मनीषा जी ने सवाल किया, जड़ कहा जाता है, तो ये तो एक डायरेक्ट कॉन्ट्रास्ट हो गया कि कुछ जड़ है, कुछ लिविंग है प्रकृति में। जैसे पेड़ पौधे लिविंग है और रॉक्स जड़ हैं, पत्थर जड़ है। तो इसमें क्या हम क्या कंक्लूजन करें? नहीं, जड़ प्रकृति ही है। जड़ प्रकृति ही है। उसके अंदर जितनी भी एनर्जीज, जितने भी लिविंग, जितने भी फैक्टर्स काम कर रहे हैं, वो परमात्मा की शक्ति से कर रहे हैं। ये प्रकृति की शक्ति नहीं है, ये परमात्मा की शक्ति है जो काम कर रही है। हमारी अपनी शक्ति होती है कि हम एक लकड़ी के टुकड़े को उठाते हैं तो उसका टेबल बना लेते हैं, या उसकी हथौड़ी बना लेते हैं, या उसका हैंडल क्या बनाते हैं। ये हमारी क्षमता के ऊपर है, ये हमारी एनर्जी के ऊपर है वो प्रकृति और जड़ पदार्थ। प्रकृति जड़ है, उसमें कोई लाइफ, कोई एनर्जी, कुछ नहीं है। जो सब कुछ है वो परमात्मा का दिया हुआ। वो परमात्मा का जो दिया हुआ है, उसी को कहीं पर प्राण, कहीं पर उसको शक्ति, कहीं विभूति, कहीं किसी टाइप की आत्मा, हमने सारे नाम दिए हुए। मगर वो सारी एनर्जीज जो प्रकृति के अंदर है वो परमात्मा की दी गई है। सारी शक्तियां, सारी विभूति, यानी कि सब जड़ है, सब मिला के, चाहे वो पत्थर हो, टोटल जड़ है, पेड़ पौधे, सब जड़ है। सब कुछ जड़ है, लेकिन उनमें जो काम कर रही है शक्ति वो परमात्मा की है। सब जड़ है। I think the way to differentiate is to see कि क्या कौन अगर कोई कर्म नहीं कर पा रहा है तो that is not living, because to live is to do कर्म। आत्मा होनी चाहिए to do कर्म। That is the only way I think that I can clarify for myself कि आत्मा है, इसीलिए
मनुष्य कर्म कर रहा है ठीक है, और पर प्रकृति कर्म नहीं कर रही है, क्योंकि प्रकृति में कोई आत्मा नहीं है। प्रकृति अपने अनुकूल जो कि उसकी लॉज हैं उनके अनुकूल वो चल रही है। ठीक है, करेक्ट? ठीक है, ओके। पीयूष जी, आपने पहले उदाहरण दिया कि जिसने बहुत पाप किए हों, बहुत कर्म किए, वो किए हों, उसका क्या होता है? अभी हमारे भारत में एक है चीफ मिनिस्टर, हजारों लोगों को मार रही हैं, वो नहीं, जीत तो गई है देखिए, इलेक्शन। हाँ देखिए, नहीं, देखिए, बहुत कुकर्म टाइम। करने वाले की एग्जाम्पल्स हम बहुत सारे दे सकते हैं। पापी जी, पापी लोग, पाप करने वाले लोग, कुकर्म करने वाले लोग, वो सब अपने अपने कर्मों का फल जरूर भोगते हैं, वो कर्म कर रहे हैं। अब ये तो मैं कहीं पर भी डिफाइन करके नहीं बता सकता आपको कि वो कुकर्म करने वाला ये पर्टिकुलर मनुष्य अगले जन्म में ये बन के पैदा हो जाएगा या उसको पेड़ बना दिया जाएगा, ये तो मैं नहीं कह सकता आपको। ये कहीं नहीं कहा गया या कहीं इसको बताया, इस तरह नहीं है। तो ये कर्म और कुकर्म ये मनुष्य करते हैं और करते रहते हैं और ये चलता ही रहेगा ऐसे। तो इसको यूं नहीं कहा जा सकता कि ये पर्टिकुलर कोई कुकर्म ज्यादा कर रहा है, कोई कम कर रहा है, ऐसा नहीं। तो फिर मनुष्य को डर काय का, भय काय का लगेगा कि ये अच्छा काम करना चाहिए कि बुरा नहीं करना चाहिए? भय तो उसी को लगता है जो कि परमात्मा की न्याय व्यवस्था में बिलीव करता है, जो ये समझता है कि बुरा करने से बुरा फल मिलता है। भय तो उसको लगता है। जिसको ये बुरे फल का भय खत्म हो जाता है, परमात्मा का बिलीफ या परमात्मा के न्याय सिस्टम से बिलीफ खत्म हो जाता है, उसको भय की कोई जरूरत ही नहीं है। तभी वो असुर बन जाता है ना? हाँ, तब वो ऐसा बन जाता है जो कि गलत काम करेगा ही करेगा। ठीक है, फिर आज और प्रश्न कोई इस बारे में है, आत्मा के बारे में? तो जो इसके बाद प्लेन के हाँ जी, पीयूष जी, हाँ जी। जब ये प्लेन के एक्सीडेंट होते हैं, ठीक है, सारे 200 लोग एक साथ मर जाते हैं, उन आत्माओं का कैसे होता है? उनको तो समय नहीं है चुनने का। ये तो हम आप समझते हैं समुद्र में गिर जाते हैं और उसके बाद नहीं, हम आप समझते हैं कि उनका समय नहीं है, पर उनका समय है तभी इकट्ठे हैं और इकट्ठे मर रहे हैं। ये तो हम और आप समझते हैं कि नहीं है, मगर होना तो है तभी तो मर रहे हैं, प्लान्ड है। पीयूष, एक और बात होती है जो कि काफी गांव में वगैरह में करते हैं कि किसी मांगलिक का अगर विवाह करना हो तो पहले वृक्ष के साथ करवा देते हैं, कुछ ऐसी प्रथा चली हुई है। उसके पीछे क्या है? what is the thinking behind? Obviously it has nothing to do with the Ved and Upanishad and all of that. तो क्या उसके क्या पीछे, what do you understand of that? क्या सोच है उसके पीछे? Not my subject. I don't even waste time in thinking of these things. उसमें धंधा है। हाँ जी? मुझे उसमें धंधा है। जो पंडित जी हैं, जब मगलीट करवाएंगे, उनको एक दक्षिणा मिलेगी, फिर दूसरी दक्षिणा कोई और मिलेगी। ये धंधे की बात है। I don't care to even think about these things. Fair enough, fair enough. Why waste time? चलिए फिर आज यही समाप्त करते हैं। अब अगले हफ्ते बहुत अच्छा लगा। अगले हफ्ते पिकअप करेंगे फिर से 4th मंत्र को, मुंडक के। बहुत अच्छा लगा। Lots to digest. Thank you. मुझे एक प्रश्न करना है पीयूष जी। हाँ जी, केतु जी बताइए। ये जब गर्भ में बच्चा जाता है फीटस के रूप में, तो उसकी धड़कन जब शुरू होती है तो ऐसा कहा जा सकता है कि जीवात्मा ने प्रवेश किया है उस समय? एंड इफ सो, कौन से महीने में जीवात्मा जाती है गर्भ में? आई डोंट नो, ये डॉक्टर्स को पूछ लीजिए कि धड़कन कब शुरू हो जाती है। मगर जब भी हो जाती है, यूजुअली 90 डेज कहा गया है। मैंने ये पढ़ा है कहीं पर कि वो जब ब्रह्मरंध्र बनता है तो ब्रह्मरंध्र के थ्रू आत्मा जाती है। मे भी पता नहीं, वो तो सब जगह अलग अलग मिलता है। इसी तरह से तीसरे चौथे महीने जब वो ब्रेन बनता है, ब्रह्मरंध्र यहाँ पे बनता है, उसके थ्रू आत्मा जाती है। ठीक है, ये ठीक बात है। कॉन्सेप्ट ये माना जाता है कि ब्रह्मरंध्र के थ्रू ही आत्मा जाती है, ये माना जाता है कॉन्सेप्ट। ये तो सब मिस्ट्रीज है लाइफ की। धन्यवाद। चलिए, बहुत धन्यवाद। I hope the subject has been clarified and people have understood. Very interesting. Very interesting and very nice.
ठीक है, बहुत थैंक यू enjoy. वेरी मच, लॉट ऑफ फूड फॉर थॉट। थैंक यू, राम you, के सपने भी everybody. उसी थैंक के यू, बहुत आएंगे। बहुत धन्यवाद, थैंक यू। गुड नाइट।